ओम शांति। किसी जंगल में एक गाय चरते चरते बहुत दूर निकल आई। शाम ढलने को थी और अचानक उस गाय ने देखा कि एक बाघ दबे पांव से उसका पीछा कर रहा है। गाय घबराई और जहां उसको रास्ता मिले वहां वो गाय भागने लगी। वो बाघ भी उसके पीछे भागने लगा तेजी से। भागते भागते उस गाय ने देखा सामने एक तालाब है और वो गाय उस तालाब में उतर गई। वो बाघ भी उसके पीछे पीछे उस तालाब में उतर गए, परंतु वो तालाब जैसा था परंतु कीचड़ था, पानी कम था और वो गाय उस कीचड़ के मध्य, वो बाघ भी उसके पीछे पीछे। दोनों में कुछ अंतर, कुछ दूरी थी, परंतु अब क्या, वो गाय तो धीरे धीरे उस कीचड़ में धंसने लगी। वो शेर एकदम निकट था परंतु गाय तक पहुंच नहीं पा रहा था, क्योंकि वो भी फंस गया था और वो भी उस कीचड़ में धंसने लगा। धीरे धीरे दोनों ही अंदर अंदर जाने लगे, जैसे अब दोनों का ही अंतिम समय है। धंसती हुई गाय उस बाघ से बोली, क्या तुम्हारा कोई मालिक है? वो बाघ कहता है, मेरा और मालिक? मैं तो खुद ही जंगल का मालिक हूं, मैं खुद ही जंगल का राजा हूं, मेरा कौन मालिक? वो गाय पूछती है, पर क्या ये सब बातें अब तुम्हारे काम आएगी? तुम तो अब मरने वाले हो। वो बाघ पूछता है, तुम भी तो मरने वाली हो। वो गाय कहती है, नहीं, मेरा मालिक है, और जैसे ही वो देखेगा कि शाम हो गई है, मैं नहीं आई, तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ ज़रूर आएगा। और वाकई में थोड़ी देर के बाद एक आदमी वहाँ आ जाता है। बड़ी मुश्किल से वो गाय को बाहर निकालता है, वो उसका मालिक है। दोनों गाय और मालिक एक दूसरे की तरफ प्रसन्नता से देखते हैं, चाहते हुए भी शेर को नहीं निकाल पाते क्योंकि खतरा है। वो गाय बाहर निकल जाती है। वो गाय प्रतीक है आत्मा का, वो बाघ प्रतीक है अहंकारी मन का, वो कीचड़ प्रतीक है इस संसार का, वो लड़ाई प्रतीक है अस्तित्व की, जो लड़ाई है, जो संघर्ष है उसका। इस संसार के कीचड़ में हम भी ऐसे ही फंसे हैं, गाय की तरह। परंतु जिन्हें पता है हमारा मालिक आएगा, जिन्हें विश्वास है, फेथ है, ट्रस्ट है, निश्चय है कि मेरा रक्षक वो है और एकमात्र वो ही मेरा हितैषी है इस संसार में, उसके अतिरिक्त मेरा इस संसार में और कोई नहीं। ये निश्चय ही चेतना के भय को दूर करता है कि वो है, उसकी छत्र छाया है, उसका प्यार है। उसी तरह किसी बगीचे में एक पिता और उसका बच्चा, उसका बेटा जाते हैं। खेल खेल में बेटा एक बड़ा सा पत्थर है, उसको ढकेलने लगता है। बहुत कोशिश करता है, नहीं ढकेल पाता है। पिता पूछते हैं, क्या कर रहे हो? वो कहता है, ढकेल रहा हूं। पूरी ताकत क्यों नहीं लगाते? बेटा कहता है, पूरी ताकत ही तो लगा रहा हूं, फिर भी ये हिलता तक नहीं।
पिता कहते हैं नहीं, तुम अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहे हो, तुमने मुझे तो कहा ही नहीं, क्योंकि मेरी ताकत भी तुम्हारी ही ताकत है, मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति, मेरी एनर्जी भी तुम्हारी ही एनर्जी है, तुम मुझसे क्यों नहीं कहते। वो पिता बैठा है, उसकी शक्तियां भी मेरी ही शक्तियां हैं। यदि सब कुछ करने के बाद भी जीवन का कोई विघ्न हटता नहीं, मिटता नहीं, कोई संस्कार, कोई माया, कोई बाधा, कोई विघ्न, सब कुछ करने के बाद भी नहीं हट रहा है, उसका आह्वान करे, क्योंकि उसकी शक्तियां भी मेरी शक्तियां हैं। ये विश्वास, ये निश्चय, ये फेथ, ये ईमान आत्मा को उड़ा देता है, बल भर देता है। तो आज की अव्यक्त वाणी क्या कहा बाबा ने? निश्चय, बुद्धि में निश्चय। क्या निशानियां होगी ऐसी आत्माओं की जिन्हें संपूर्ण निश्चय है, जिनका निश्चय किसी भी तूफान में डगमगाता नहीं, हिलता नहीं। निश्चय हिलना अर्थात जन्म जन्म का क्या? प्रारब्ध हिलना। दिखाया है जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों के साथ, गलीली की झील है, नाव में बैठा है, सोया पड़ा है, सारे शिष्य जागे हुए हैं, नाव जा रही है, अचानक तूफान आता है, सारे शिष्य हिल जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि पानी अब नाव के अंदर आने लगा है और उनका जो मालिक है वो तो सोया पड़ा है। बहुत घबराते, बहुत घबराते, मालिक मालिक, ओ मास्टर रबाए, जागो, देखो क्या हो रहा है, हम सब मर रहे हैं, नाव तो डूब रही है, उठो। दिखाया है जीसस क्राइस्ट उठता है, हाथ करता है, पीस, पीस स्टिल, शांत, और तूफान उसकी आज्ञा का पालन करता है, शांत हो जाता है। बाइबल में वाक्य है, जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, हे कम ईमान वालों, क्या इतना भी विश्वास नहीं? जिस नाव में मैं बैठा हूं, क्या वो नाव डूबेगी? क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? जिस नाव पर तुम सवार हो उसका खिवैया मैं हूं, वो नाव डूब नहीं सकती। ऐसा ईमान, ट्रस्ट, फेथ, विश्वास, निश्चय भगवान पर, मन ही मन इस बात को स्वीकार कर लेना कि मेरा इस संसार में उससे बड़ा कोई हितैषी नहीं, मेरा उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, मेरा उससे बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। तो आज की मुरली में क्या कहा बाबा ने? पहले आप बताएंगे क्या कहा? निश्चय बुद्धि आत्माएं कैसी होती है? पहले वाली। और कैसी होती है? निर्माण, निर्माण, नशे रहती है, विजयी और सर्वंश त्यागी होती है, समर्पित, बेफिक्र बादशाह, थोड़ा ज्यादा ही बेफिक्र कभी कभी, और निश्चिंत निश्चित, और दूसरों को नशे में लाने वाली, और क्या निशानियां हैं उनकी? तूफान की परख,
तूफान में चेकिंग करने वाले। और क्या निशानी है? ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न, समीप रतन, और संतुष्टता, उदारता, सर्व के कल्याण की भाषा बोलने वाली, जानने वाली, समझने वाली। और समस्या को क्या करेंगे? और क्या था? ज्ञान की पॉइंट्स को याद करना एक विधि है मन को एकाग्र करने की। पहले मुरली सुन लेना, मुरली पढ़ लेना, और फिर एकांत में बैठकर याद करना क्या क्या था। अपने आप मन एकाग्र हो जाता है, और एकाग्र मन बहुत शक्तिशाली होता है। कॉन्सेंट्रेटेड माइंड में पावर होती है। अचानक से नए संकल्प उत्पन्न होते हैं, अचानक से नई समझ, नई अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। जिस चीज़ के बारे में हम लंबे समय से सोच रहे हैं, समझ नहीं आ रही है, उसका वर्तमान मुरली से कोई संबंध नहीं है, परंतु इस मुरली के अध्ययन से जो एकाग्रता प्राप्त हुई, वही एकाग्रता की शक्ति जीवन की किसी और परिस्थिति का हल प्राप्त करा देगी। एकाग्रता में वो शक्ति है, वो पावर है। इसलिए पढ़ा बहुत है, सुना बहुत है, अब क्या करना है? पिछले संडे क्या कहा था? चिंतन, मनन और मगन हो जाओ। वर्णन तो बहुत किया, आज भी कहा भाषण कर सकते हैं। अगर किसी को पूछा जाए निश्चय बुद्धि है, बहुत अच्छा भाषण हो सकता है, परंतु एकाग्र हो जाना, मन को स्थिर कर देना, बाकी सब विचार अपने आप विलीन हो जाए। सहज एकाग्रता लाने की विधि है, जो मुरली सुनी है ऊपर से नीचे तक उसे याद करना। क्या क्या था, जितना याद आता है वो करते करते ही मन एकाग्रता के शिखर तक पहुंच जाता है। तो आज की मुरली में क्या सुनाया बाबा ने? जो बच्चे निश्चय वाले हैं, संपूर्ण फेथ, ट्रस्ट, निश्चय है जिनको, उनकी क्या निशानी होगी? जैसे वो गाय, कितना उसे निश्चय था, डूब धस रही है कीचड़ में, गले तक आ गई है, फिर भी पता है मेरा मालिक आएगा, ये निश्चय। तो इस मुरली से निश्चय बुद्धि आत्माओं की ऐसी 12 बातें देखेंगे। सबसे पहली निशानी क्या निशानी है? पहली नशा। पहली निशानी नशा, कर्म में, वाणी में, चेहरे में, रूहानी नशा का अनुभव। तो निश्चय है तो नशा दिखेगा, और वो नशा वाणी से झलकेगा, कर्म में आएगा, वो नशा चेहरे से दिखाई देगा। ये पहली निशानी। दूसरी निशानी, दूसरी क्या निशानी है? विजय। जिन्हें निश्चय है उनके लिए विजय सहज है, विजय प्रत्यक्ष फल है। विजय क्या है? सक्सेस क्या है? विक्ट्री क्या है? प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त होती है। कुछ भी करो, कुछ भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी सेवा में मन को लगाओ, वहां स्वतः ही विजय होगी, क्योंकि लॉ ऑफ फेथ काम कर रहा है। लॉ ऑफ फेथ, प्रकृति के ढेर सारे नियम हैं, उसमें से एक नियम है लॉ ऑफ फेथ, विश्वास का नियम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ रेजोनेंस, लॉ ऑफ वाइटल एडजस्टमेंट,
लॉ ऑफ बिलीफ, ऐसे ढेर सारे नियम हैं। वो नियम हमेशा वैसे ही काम करते हैं जैसे सदियों पहले करते थे। आज भी उसी निश्चय से, उसी विश्वास से उन नियमों का पालन किया जाए तो परिणाम वही होगा जो कभी किसी अन्य कालखंड में था। तो लॉ ऑफ फेथ कहता है जहां फेथ होगा वहां विजय होगी, जहां निश्चय होगा वहां विजय होगी। बस निश्चय कितना है उस पर है। हमने देखा है कोई कोई मरीज इतने सीरियस होते, पर उन्हें इतना निश्चय होता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। वो जल्दी ठीक होते। ढेर सारी बीमारियों से गुजर कर भी अभी अभी वेंटिलेटर, अभी अभी ये, अभी अभी डायलिसिस, अभी अभी वो, अभी अभी वे, इतनी सारी चीजें हुई, निकल कर बाहर आ जाते। कुछ दिनों पहले ही एक मरीज आया, ओपीडी में दर्द हो रहा है छाती में। हमने कहा ईसीजी करके आओ। ईसीजी किया और ओपीडी के बाहर गिर गया, कोलैप्स, खींच आई। आईसीयू लेके गए, स्ट्रेट लाइन, कुछ भी नहीं, जीरो, हार्ट बंद हो चुका था। 1-1.5 घंटा तक सब कुछ चला, वेंटिलेटर ये वो, और रिदम आ गया। फिर ईसीजी लिया, हार्ट अटैक। फिर उसका ट्रीटमेंट चला और धीरे धीरे वेंटिलेटर से बाहर आ गया। कल उसकी एंजियोग्राफी हुई, वो भी नॉर्मल। जिनमें बहुत निश्चय होता है, फेथ होता है, जीने की इच्छा होती है, उन्हें कुछ भी नहीं होता है। इम्यूनिटी का संबंध इमोशन से है। जिन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया मैं बीमार हूं, जिनके मन में भय बैठ गया है, वो फटाफट संक्रमित होते हैं। निश्चय। तो पहली निशानी नशा, दूसरी निशानी विजय, तीसरी निशानी नो डाउट, 1% भी डाउट नहीं, संशय ही नहीं है। इतना फेथ है अंदर। क्या ऐसा हमारा निश्चय है उस पर? जीवन में कुछ भी हो जाए वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं कितनी भी अंधकारमयी जीवन की परिस्थिति में चला जाऊं, परंतु फिर भी वो मुझे निकाल कर बाहर लाएगा। ऐसा निश्चय, 1% भी डाउट नहीं। और जिनको डाउट होता है वो पूछते रहते हैं। जिनको डाउट है ही नहीं, उन्हें किसी को कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं। मधुबन निवासी बन जाए क्या, पूछते रहते हैं। वहां चले जाए क्या, अर्थात डाउट है। जिसे डाउट ही नहीं, उसे किसी को कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं। तो तीसरी निशानी नो डाउट, चौथी निशानी नो क्वेश्चन, कोई प्रश्न ही नहीं है। फुल स्टॉप, बिंदी, कोई प्रश्न नहीं है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ये ऐसा क्यों करते, ये वैसा क्यों करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हमेशा ही क्यों होता है। प्रश्न आएंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी प्रश्न नहीं है, परंतु दिन भर के सारे प्रश्न अचानक नुमा शाम के योग में विलीन हो जाते हैं। उससे भी अच्छी स्थिति है कि प्रश्न ही ना आए, परंतु प्रश्न फिर भी आते हैं, क्योंकि हर दिन नई नई परिस्थितियां हैं, हर दिन नई नई समस्याएं हैं, हर दिन नए नए व्यक्तियों से संपर्क है, हर दिन व्यक्तियों का स्वभाव संस्कार बदल रहा है। जो अब तक जिस तरीके से बात करता था, अभी
एकदम बदल गया। चाणक्य ने कहा यदि कोई व्यक्ति का बिहेवियर अचानक बदल जाए तो समझ लेना दाल में कुछ काला है। अभी तक सब कुछ ठीक था, अचानक बदल गया किसी का व्यवहार, कुछ तो है। तो ये सब तो होते रहेगा, खेल है, अनित्य खेल है। तो ये 4 निशानियां हैं: नशा, विजय, नो डाउट, नो क्वेश्चन। 5वीं निशानी बेफिक्र बादशाह। जैसे कितना अच्छा उदाहरण दिया है। संसार में परिस्थितियां आती है, दुख आता है, सुख आता है, चित्कार उठती है दुख की। सारा संसार कितना दुखी है। स्वजन अब तक जिसके साथ बात करते थे, खेलते थे, सब कुछ करते थे, आज वो है ही नहीं, गया। दुख की अनुभूति होती है, व्यक्ति कह भी नहीं पाता कि मैं दुखी हूं, चुप। सदमा इतना गहरा। कई सारे हॉस्पिटल्स है इस समय भारत में जहां आने वाले, कल एक डॉक्टर बता रहे थे उधर कर्नाटक में गुलबर्गा, हर 2 पेशेंट के बाद एक पेशेंट जो आ रहा है ब्रॉड डेड जा चुका है। तो संसार दुख होता है, गहरा दुख, सहन नहीं कर पाती है, चुप हो जाती है चेतना, नम हो जाती है। तो बाबा ने कहा जब ऐसा दुख होता है तो व्यक्ति बोलता भी नहीं कि मैं दुखी हूं, वो स्वतः ही स्थिति हो जाती है, परिस्थिति अनुसार स्थिति। तुम्हारी बेफिक्र बादशाह की स्थिति कैसी है, किस पर आधारित है? परिस्थितियों पर नहीं, परंतु किसी और बात पर। कौन सी बात पर? ना, ज्ञान पर, ज्ञान के माइट पर, योग की शक्तियों पर, बाप द्वारा जो वर्षा मिला है उस पर, सदगुरु द्वारा जो वरदान मिला है उस पर, भाग्य विधाता द्वारा जो भाग्य मिला है उस पर, इस पर तुम्हारी स्थिति आधारित है। और स्थिति क्या है? बेफिक्र बादशाह, निश्चिंत स्थिति है, कोई फिक्र नहीं। बाहर की परिस्थितियां अनुसार स्थिति नहीं है, परिस्थितियां शक्तिशाली, हम कमजोर, ये नहीं। परिस्थितियां हिला रही है, हम भी हिल रहे, ये नहीं। हमारी स्थिति का आधार बाहर की कोई भी चीजें नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे सारे आधार कम करते जाने हैं। जितनी हमारी आवश्यकताएं कम होगी उतने हम अधिक शक्तिशाली होंगे। द लेसर द वांट्स द पावरफुल वी आर। जितनी आवश्यकताएं कम उतने हम शक्तिशाली। जितनी आवश्यकताओं का विस्तार है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उतनी कम शक्ति। बेफिक्र बादशाह। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है क्या, केयरलेस वाला नहीं। जैसे किसी ने अभी अभी भेजा, बुखार का पहला दिन, ये बुखार है ठीक हो जाएगा, मुझे कोविड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यह बीमारी ही नहीं होती कुछ, ये षड्यंत्र है। बुखार का दूसरा दिन, हर बुखार कोविड थोड़ी होता है, लेकिन फिर भी पैरासीटामोल खा लेता हूं। बुखार का तीसरा दिन, आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट करवाने से क्या होगा, सीधे सीटी स्कैन करा लेता हूं। सिर्फ 2-3 दिन में सीटी स्कैन में कुछ खास नहीं आया तो कोविड। इडियट कहेगा कि कोरोना नहीं है। बुखार का चौथा दिन, ये बुखार तो पीछे ही पड़ गया है, चलो ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। डॉक्टर को पैसे क्यों देना है, ये तो बैठे ही है लूटने के लिए। टेस्ट में टाइफाइड पॉजिटिव आएगा क्योंकि शायद टाइफाइड आएगा। बुखार का 5वां दिन, मैंने पहले ही कहा था यह टाइफाइड है,
अब डॉक्टर को 300 रुपये क्या देना, कुछ एंटीबायोटिक खरीद के खा लेता हूँ। बुखार का 6ठा दिन, अभी कल ही तो एंटीबायोटिक शुरू किया, थोड़ा समय तो लगेगा। बुखार का 7वां दिन, ये बुखार तो पीछे ही पड़ गया है। एक फ्रेंड डॉक्टर है, उससे पूछते हैं कुछ देर बाद, ये डॉक्टर सबका लैब में कमीशन होता है, देखो आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए बोल रहा है, उसके रिपोर्ट में भी 2-3 दिन लगेंगे। बुखार का 8वां दिन, अरे मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोई अस्पताल ले चलो। लेकिन कोविड रिपोर्ट अभी आया नहीं है। बुखार का 9वां दिन, ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जा रहा है, लेकिन कहीं बेड नहीं मिल रहा है, ये सरकार एकदम भी बेकार है। बुखार का 10वां दिन, ऑक्सीजन लेवल 80% से नीचे है, बहुत मुश्किल से एक बेड मिला है, लेकिन राहत नहीं है, ये अस्पताल एकदम बेकार है। बुखार का 11वां दिन, वेंटिलेटर पर गए, अब परिवार वाले डॉक्टरों को दोष दे रहे। बुखार का 12वां दिन, संक्रमण इतना बढ़ गया है कि मरीज की मौत हो गई, बाकी के लोग डॉक्टरों से लड़ रहे। आप लोगों को कुछ नहीं आता है, 2 हफ्ते पहले स्वस्थ आदमी की जान ले ली। अस्पताल की स्थिति अच्छी नहीं है, बेड के लिए इतनी मारा मारी, वहां भी लापरवाही हो रही है। बेफिक्र बादशाह, ऐसा बेफिक्र बादशाह नहीं बनना। सतर्क, सजग। इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन पता है कौन सा है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी सबसे पावरफुली योगी जो है, उनके शरीर में एक अद्भुत सी ऊर्जा प्रकट होती है ब्रह्मचर्य की, उससे बड़ी और कोई भी इम्यूनिटी इस संसार में नहीं है। वो ब्रह्मचर्य नष्ट होना अर्थात शरीर से प्राण ऊर्जा बाहर निकलना। जहाँ शरीर में प्राण ऊर्जा दौड़ रही है वहाँ ब्रह्मचर्य का तेज है। वो शरीर से बाहर निकलती है चाहे किसी भी कारण से, किसी भी उत्तेजना से या कल्पना से, तो प्राण ऊर्जा का ह्रास होता है और इम्यूनिटी कम होती है। इसलिए तो इतनी मूल्य है प्यूरिटी पर। प्यूरिटी ही इम्यूनिटी है। 5वां बेफिक्र बादशाह। 6वां समर्पित। 6वां बलिहार। 6वां सर्वंश त्यागी। किन चीजों का त्याग, किन चीजों में समर्पित? अंश भी ना हो। किसका अंश? विकार का अंश जो देहभान को जन्म देता है। देह के पदार्थ, देह के संबंध, 3, ये तीनों ही अगर अंश किसी भी रूप से मन में बसे हैं तो क्या होगा? इससे वंश का जन्म होगा। सूक्ष्म अति सूक्ष्म विकार मन में यदि है, जैसे ही एकांत में या जीवन की परिस्थितियों में उसे चिंगारी मिलेगी वो भड़क जाएगा, बाहर निकल के आएगा। जो ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं देता, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि जीवन में कुछ परिस्थितियों में ही वो बाहर आता है। और वो परिस्थितियाँ अभी है ही नहीं, पर वो परिस्थितियाँ कभी भी आ सकती है। और जब वो बाहर आता है बाकी ज्ञान और योग सब कुछ नष्ट हो जाता है। लॉजिक, तर्क, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, योग सब 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 बह जाता है, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा पावर है। इसलिए ढूंढो, खोज करो मन में, अपने ही अंदर, मेरे अंदर ऐसी वो कौन सी बात है, कौन सा वो सबसे गहरा भय बैठा है? स्वजनों की मृत्यु का, स्वयं की मृत्यु का कौन सा भय है? बीमारी का कौन सा भय है? या कोई संस्कार या कोई विकार? जिसको जिस चीज में तकलीफ है उसको उसके ऊपर ज्यादा काम करना है।
बाकी चीज़ों में काम करने की आवश्यकता कम है। अमृत वेला हो ही रहा है, मुरली चिंतन कर ही रहे, पर विकार का वो अंश जो बीच बीच में है उसको निकालना है, उस पर एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देकर। तो छठवां, बलिहार, समर्पण। समर्पण अर्थात ये नहीं मधुबन या केंद्र में आ जाओ। समर्पण स्थिति का नाम है, निरंतर की जो स्थिति है उसका नाम है। वो सारी भी सीढ़ियां है, मंजिल तो ये है, सर्वंश त्याग। पदार्थ शरीर का कोई आकर्षित ना करे, कुछ भी इस संसार का कोई भी पदार्थ, कोई भी संबंध। लौकिक तो छोड़ दिया, पर अलौकिक में नए नए संबंध बना के रखे हैं। किसी को दोस्ती बना लिया है, उसके सिवा होता नहीं, वही चाहिए, खाने के लिए, घूमने के लिए, बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, वो भी बाधा है। तो छठवां, बलिहार, समर्पण। सातवां, निश्चय, निश्चित, निश्चिंत। निश्चित अर्थात फिक्स्ड है, जो कुछ हो रहा है निश्चित है। ड्रामा का राज। निश्चिंत अर्थात केयर फ्री, हम निश्चिंत है, वो बैठा है ऊपर, वो देखेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अंदर ही अंदर समर्पण, बार बार समर्पण। समर्पण एक ड्रिल है, एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है, एक एक्सरसाइज है, जो बीच बीच में समर्पण कर देना। गीता में लिखा है, मेरी ये जो माया है अर्जुन, बहुत दुस्तूर है, बहुत कठिन है, सतो रजो तमो से जो बनी है, इसको तुम वैसे नहीं पार कर पाओगे, तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा, तो ही हो सकता है, नहीं तो नहीं। तुम्हारे पास कितनी भी टेक्निक्स होगी वो काम नहीं आएगी, तुमको इधर ही आना पड़ेगा। तो बलिहार, समर्पण और निश्चित, निश्चिंत और निश्चय, ये तीन बातें। आठवां, स्वयं भी नशे में होगा तो दूसरों को भी नशा दिलाएगा। जो स्वयं ही नशे में नहीं है, स्वयं ही उदास है, दुखी है, उसको देखकर क्या लगता है? उदासी भी कंटेजियस है, संक्रामक है। एक व्यक्ति अगर उदास रहा तो उसको देखकर दूसरों को भी उदासी छाती है। वो कहता है मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसको लगता है मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। दुख संक्रामक है, जैसे खुशी संक्रामक है वैसे दुख भी फैलता है। इसलिए बाबा ने कहा, स्वयं नशे में है और दूसरों को भी याद का नशा दिलाएगा। और नशे में आने की सर्वोच्च विधि है ज्ञान चिंतन। जरूरी नहीं है कि की पूरी मुरली पर चिंतन किया जाए, पर कुछ एक शब्द वहां से निकाल लिया जाए और हर दिन बड़ी गहराई से उस पर चिंतन किया जाए। जैसे कहा, चिंतन करते करते मन एकाग्र हो जाता है, और एकाग्र होते ही कोई ना कोई जीवन के दूसरे प्रश्न का उत्तर वहां मिल जाता है, क्योंकि एकाग्र मन में बहुत पावर होती है। इसलिए अमृत वेले का समय केवल उठकर योग करने का ही नहीं है, ज्ञान चिंतन का भी है। क्योंकि जितनी एकाग्रता अमृत वेले है, दिन भर नहीं है। जितने वाइब्रेशन स्ट्रांग अमृत वेला है, सीधा उठे और सीधा बाबा के कमरे में और योग किया, खत्म, और बाकी दिनचर्या चालू। ज्ञान चिंतन कहाँ किया? इसके लिए टाइम बढ़ाना पड़ेगा। योग तो जैसा चल रहा है 4 बजे, वो तो है ही, उसके पहले कुछ ज्ञान का चिंतन, ताकि मन एक्टिवेट हो जाए। किसी भी पॉइंट, वो पॉइंट रात में सोते समय सोच के रख लेना, उठते ही इस पर चिंतन करना है। चाहे बैठ के करो, चलते फिरते करो, घूमते हुए करो, फिर योग चालू। क्योंकि बिना चिंतन के नशा नहीं चढ़ता। आज कहा ना, क्लासेस सुन सुन कर भी क्या हो गए,
थक गए, बोर हो गए, वही 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 चीज़ है। बाप को याद करो, बाप समान बनो, दिव्य गुण धारण करो। काम महाशत्रु है, सेवा तुमको बहुत करनी है। मौत सामने खड़ा है, अब घर जाना है। कुछ भी असर ही नहीं है इन शब्दों का, इतनी बार सुने हैं। ज्ञान तो वही रहेगा, परंतु देखने का दृष्टिकोण बदल जाए तो अपने आप कुछ तो नया होगा। तो 8वीं, खुद नशा और दूसरों को भी नशा चढ़ाने वाले। 9वीं निशानी निश्चय बुद्धि आत्माओं की। निमित्त, निर्माण, निर्माण। निमित्त जो समझता है मैं निमित्त हूं, वो कैसा होगा? निर्माण। उसे मान की कामना नहीं है, और जिसे मान की कामना नहीं है वो क्या करेगा? निर्माण, बढ़ाना, अर्थात कंस्ट्रक्शन। कुछ तो क्रिएटिव करेगा वो, एक छोटा न, एक बड़ा न। निर्माण अर्थात विनम्र, और निर्माण अर्थात कंस्ट्रक्शन। कुछ तो निर्माण करेगा वो। तो जो निश्चय बुद्धि होगा उसे अभिमान नहीं होगा, वो मौन होगा। यह है 9वीं निशानी। 10वीं निशानी निश्चय बुद्धि आत्माओं की, भाषा। कौन सी भाषा होगी? मीठा तो होगा ही, परंतु भाषा कौन सी होगी? संतुष्टता की, उदारता की, हरेक के कल्याण की भाषा। पहले आप दूसरों को सिखाना है। अगर हमें कोई स्किल, कोई आर्ट, अपनी आर्ट को अपने तक ही नहीं रखना है। कई लोग अपनी स्किल अपने तक ही रखते हैं, क्यों? डर, अगर दूसरे ने सीख लिया तो ये मेरे से आगे निकल जाएगा, फिर हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, लोग हमको कम पूछेंगे, और हो सकता है जिसको सिखाऊं वो मेरे से भी आगे चला जाए, तो फिर खतरा है ना। उदाहरण दिया ब्रह्मा का, क्या किया बाबा ने? मम्मा को आगे रखा, बच्चों को आगे रखा, तुम्हें भी अपने से आगे दूसरों को बढ़ाना। ये बहुत बहुत हाई स्टेज है, बहुत ऊंची भावना है। कितना निस्वार्थ भाव है इसमें, दे देना। दिखाया है कहानी में, अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि मैं भी तो बहुत बड़ा दानी है, लोग ये कर्ण को ही दानी क्यों मानते हैं? ऐसा मुझ में क्या कमी है? मैं भी बहुत कुछ बांटता हूं लोगों को। कृष्ण कहते चलो देखते हैं। 2 पहाड़ियां हैं, कृष्ण उनको सोने की पहाड़ी में तब्दील कर देते हैं और कहते हैं जाओ, ये जितना सोना है ये गांव वालों को बांट दो। अर्जुन भाग भाग के जाता है और 2 दिन 2 रात बिना सोए सोना बांटते जाता है, बांटते जाता है, परंतु वो कम नहीं होता है। फिर कहता है अब मैं थक गया, बस हो गया। कृष्ण कहते ठीक है बैठो, कर्ण को बुलाते हैं। और बीच में अर्जुन को थोड़ा अभिमान भी आता है कि क्योंकि जय जयकार होती है, लोग महिमा गाते, आह कितना दानी है। कर्ण को बुलाते, कर्ण को भी वही काम, सोना बांट दो गाँव वालों में। कर्ण जाता है, गाँव वालों से कहता है जिसको जो चाहिए ले लो, और निकल जाता है। झंझट खत्म। ना तो जय जयकार सुननी है, ना मेरे पीठ पीछे लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं उसमें रुचि है। जिसको जो चाहिए वो ले ले। ये है निस्वार्थ भाव, ऐसा दान, उदारता। उदार चरिता नाम तो निश्चय बुद्धि अर्थात उदार। जमा करके नहीं रखना चीजों को, बांट देना। आम मिले हैं, सड़ रहे हैं, ना खुद खा रहे हैं ना दूसरों को दे रहे हैं। फल मिले, रखे, सोचे कल खाऊंगा, कल खाऊंगा, कल खाऊंगा, और जब आया तो देखा सब गए। ये काम बहुत अच्छा है। कमरे में ढूंढो क्या है एक्स्ट्रा, घर में ढूंढो अपने, और जिसको जरूरत है उसको दे दो, कल्याण होगा। एक बच्चा निकल पड़ता है
हर एक दुकान में जाता है, कहता है यहाँ भगवान मिलते हैं क्या? वो कहते हैं भगवान, भाग यहाँ से। किसी और दुकान में जाता है, भगवान मिलते? कोई ये भी पूछता है कितने पैसे? कहता है 1 रुपया, भाग यहाँ से। इतने दुकान घूमता है, इतने दुकान घूमता है, 40 दुकान हो जाते हैं। एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचता है, वो पूछता है तुमको भगवान क्यों चाहिए, क्यों खरीदना है? वो कहता है मेरी माँ अस्पताल में है, डॉक्टर ने कहा अब इसको केवल भगवान ही बचा सकते हैं, इसलिए ढूंढ रहा हूँ। आपके पास है? तो कहता है हाँ। कितने पैसे है तुम्हारे पास? वो कहता है 1 रुपया, दे दो। वो कहता है मैं भगवान को पहुंचा दूंगा, जाओ तुम। उधर उसकी माँ का ऑपरेशन होता है, सब कुछ होता है, वो ठीक होती है, और लास्ट में हॉस्पिटल का बिल 1.5 लाख। तो अचानक पता चलता है किसी एक बूढ़े व्यक्ति ने वो बिल चुकता कर दिया, और वहाँ पे एक लेटर छोड़ा हुआ है, उसमें लिखा है कि तुम्हारा ये जो बेटा है ना उसका निश्चय था कि यदि उसे भगवान मिल गया तो तुम बच जाओगी, मैं तो एकमात्र जरिया हूं, तुमको उसी ने बचाया है। बेटा, आज मदर्स डे है ना बेटा लेट घर आता है बारिश में, पिताजी डांटते हैं पहले निकलना था ना, आने की क्या जरूरत थी? बहन कहती है चाहता नहीं ले जा सकते थे? दादाजी कहते थे बारिश रुक जानी चाहिए थी फिर आना चाहिए था। माँ कहती है ये बारिश कितनी मूर्ख है, उसको इतना भी नहीं समझता मेरा बेटा आ रहा है, उसको रुकना तो चाहिए ना। इसे कहते हैं माँ वो क्या सोचती है, दोष किसको देती है? बारिश को। बारिश को ही समझ में नहीं आता है, उसको रुकना चाहिए था, और बाकी लोग तो इसलिए माँ बहुत ऊंची अवस्था है, और उससे भी ऊंची अवस्था मातृत्व, मदरहुड। माँ तो कोई भी बन सकता है, मदरहुड को पा लेना, इसका माँ बनने से कोई संबंध नहीं है। शरीर से शरीर को जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु मातृत्व को प्राप्त कर लेना, जैसे मम्मा, वो ऊंची अवस्था है। उसका स्त्री पुरुष होने से भी कोई संबंध नहीं है, ब्रह्मा माँ है। माँ अर्थात पालना। तो कहाँ थे हम? 10वीं निशानी क्या है? भाषा। 11वीं निशानी तूफान की परख। त्रिनेत्री बनकर तूफान को परखो। उस समय जैसे वो तूफान है वायु का, समुद्र का, वैसे यहां भी तूफान आते हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण जीवन के तूफान कौन से है? व्यर्थ संकल्प, नाम मान, और हम चाहते हैं कुछ पर वो हो नहीं रहा है, इच्छा अनुसार नहीं हो रहा है। ये 3 तूफान बताए। हम चाहते हैं ये ऐसा होना चाहिए पर वैसा नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं इसको ऐसा बिहेव करना चाहिए, इस डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, ये टाइमिंग चेंज हो जाना चाहिए, दूसरा टाइमिंग करना है। बहुत कोशिशें की हमने पर वो होता नहीं है। इसको बदलना है, उसको बदलना है, बदलता कुछ नहीं, दुखी हो रहे। यही तूफान है, यही निश्चय की परीक्षा है। बाबा ने कहा यही पेपर है, इसमें पेपर में क्या चाहिए तुमको? सर्टिफिकेट। लोग पसंद, बाप पसंद, मन पसंद। कोई कहे कि पेपर दे ही ना और पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? तो तूफान आएंगे, ढेर सारे तूफान आएंगे। ब्राह्मण बनना अर्थात ही बस तूफान चालू। जब तक ब्राह्मण नहीं थे शांति से जीवन चल रहा था, ब्राह्मण बन गए मुसीबतों का युग चालू, संगम युग अर्थात तो एक के बाद, परंतु वो खेल लगे, वो हमें डिस्टर्ब ना करे। मैं समर्थ आत्मा हूं, फिर व्यर्थ कैसे आ सकता है? व्यर्थ की जीत कैसे हो सकती है? समर्थ बाप की समर्थ संतान हूं। समान केवल ये नहीं आत्मा हूं, निश्चय कौन सा? मैं समर्थ आत्मा हूं। इसको सबकॉन्शियस माइंड में जाने देना है। अभी तक गया नहीं है, वो ऊपर ऊपर है। बहुत टाइम लगता है कोई भी बात अंतर मन स्वीकार कर ले, इतना जल्दी नहीं स्वीकार करता है। हम उसको सम्मान देते हैं, मैं महान आत्मा हूं, वो क्या करता है? एक किक मारता है, उसको दूर फेंक देता है। मैं और महान, ऊपर से तो कहता हूं, लिखता हूं भी, पर अंदर से मुझे पता है मैं नहीं हूं।
बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि इतनी सारी गलतियां कर रखी है। ब्राह्मण बनने के बाद भूले बहुत सारी हुई है, किसी को बता नहीं सकते ऐसी भूले है। और कैसे कहूं महान आत्मा हूं, इतना रिस्पॉन्सिबल हूं, परंतु भी भूले तो हो रही है। इतनी अच्छा सब कुछ है, परंतु कुछ कुछ ऐसी गंदी नेस्टी हैबिट्स अंदर है। क्या करे, किसको बताए, बता भी नहीं सकते। और समान है मैं महान आत्मा हूं। अंतर मन को स्वीकार करा लेना पुरुषार्थ है। बहुत एकांत चाहिए, बहुत मौन चाहिए, बहुत चिंतन चाहिए, तो वो अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाता है। तो 11वां तूफान, 12वां समीप रतन। क्या निशानी बताई समीप रतन की? डबल विदेशियों से मुलाकात। निश्चय बुद्धि अर्थात जो समीप है, समीप है अर्थात सहज, स्वतः, मेहनत नहीं। मेहनत बहुत कर ली, क्या क्या मेहनत की, भक्ति में मेहनत की, ढूंढने की मेहनत की, नौकरी की मेहनत की, सब मेहनत ही मेहनत, मेहनत ही मेहनत। अब मेहनत से मुक्त हो जाओ, बाप मुक्ति दिलाने आए हैं। हर चीज से स्वयं को मुक्त करना है। और जो पुरुषार्थ, जो चीज बिना मेहनत के सहज होती है वही लंबा समय चलती है। जो जबरदस्ती कर रहे हैं वो लंबा समय नहीं चलेगी। अब सहज बनाना है कोई चीज को, तो उस पर अलग से काम करना पड़ेगा। रोज उस विषय में पढ़ना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, जब तक वो सहज ना हो जाए तब तक। जब पहले गाड़ी चलाना सीखते तो कितनी मुश्किल लगती है, फिर धीरे धीरे सहज, हाथ भी छोड़ देते। पहले दिन मेडिकल कॉलेज में जाते हैं और ऑपरेशन थिएटर में घुसता है कोई नया, वो देख कर ही चक्कर खा के एक दो तो गिर जाते हैं। वो पकड़ने का काम है, खाली असिस्टेंट करना नहीं है, खाली पकड़ के रखना है। वो देखते देखते ही सिर घूमने लगता है, थोड़ी देर में खून ही खून, खून ही खून, खून ही खून, चक्कर आने लगते हैं। और धीरे धीरे कुछ असर ही नहीं होता है। हैबिट, जो चीज एक बार शरीर ट्यून हो गया फिर अपने आप काम करता है। माइंड एक बार ट्यून हो गया अपने आप काम करता है, फिर कुछ नहीं करना पड़ता। एक बार प्रोग्राम बन गया, प्रोग्राम बन गया है 2 बजे उठना है, फिर चाहे कितने भी बजे सो, अपने आप ही वो उठेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी की है। पर वो प्रोग्रामिंग जो है उसके लिए टाइम लगता है, वो सहज हो जाए। तो 12वीं पॉइंट सहज, इसमें माया को भी बताया। माया भी आ जाए तो क्या समझो, खेल, सहज, ये खेल हो रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, ये खेल चालू है। तो ऐसी कितनी निशानी बताई बाबा ने आज? 12। पहली नशा, दूसरी विजय, तीसरी नो डाउट, चौथी नो क्वेश्चन, पांचवी बेफिक्र बादशाह, छठवीं बलिहार, सातवीं निश्चिंत निश्चय, आठवीं मैं नशे में तो दूसरे भी नशे में, नौवीं निमित्त निर्माण निर्माण, 10वीं भाषा, निश्चय बुद्धि आत्माओं की भाषा, उदारता की भाषा। 11वां तूफान में स्वयं को चेक करना। तूफान आए तब फाउंडेशन हिलता है, झाड़ उखड़ता नहीं है, हिलता है। यहां भी हिलते, हिलना अर्थात प्रारब्ध हिलना, जन्म जन्म की। 12वीं निशानी सहज, स्वतः समीप रतन। ऐसे समीप रत्न आत्माओं को, ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माओं को, ऐसे बड़े ठेकेदारों को, छोटे मोटे ठेकेदार, छोटे ठेकेदार नहीं, बड़े बड़े ठेकेदारों को, ऐसे गृहस्थ में पवित्रता का व्रत धारण करने वाली आत्माओं को, ऐसे व्यर्थ से मुक्त आत्माओं को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, समर्थ आत्माओं को, ऐसे अपने रूहानी नशे से दूसरों को नशे में लाने वाली आत्माओं को, ऐसे सदा विजयी आत्माओं को, ऐसे क्वेश्चन मार्क मुक्त, ऐसे डाउट मुक्त आत्माओं को, ऐसे सदा समर्थवाद की समर्थ संतान आत्माओं को, ऐसे सर्वंश त्यागी, सर्वंश त्यागी, सर्वंश समर्पित। बाबा ने कहा फिर कभी सुनाएंगे और विस्तार से, कब सुनाते देखते हैं। ऐसे ऐसे चैलेंज करने वाली आत्माओं को, ऐसे माया
के तूफान को खेल समझने वाली आत्माओं को ऐसे। हो गए क्या 12 पॉइंट? ऐसे बेफिक्र बादशाहों को ऐसे, निश्चिंत विजयी आत्माओं को ऐसे, उदारचित आत्माओं को ऐसे, कल्याण की भाषा समझने वाली आत्माओं को, संतुष्टता की भाषा जानने वाली आत्माओं को ऐसे, अचल अडोल आत्माओं को, लीकेज को स्टॉप करने वाली आत्माओं को ऐसे, एक रस स्थिति वाली आत्माओं को ऐसे, निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।